यादव। गाइस आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है वाउचर्स एंड गोल्डन रूल्स। पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था कि गोल्डन रूल्स क्या होता है, वाउचर्स क्या होता है, फिर भी आज हम बता रहे हैं कि गोल्डन रूल्स के बारे में क्या होता है, क्योंकि जर्नल एंट्री इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कहीं भी जाओ, किसी भी कंपनी में जाओ इंटरव्यू के लिए, तो आपको वाउचर्स एंड जर्नल एंट्री समझना और पोस्टिंग करना अच्छे तरह से आना चाहिए। जैसे कि गोल्डन रूल्स क्या होता है? गोल्डन रूल्स में 3 अकाउंट है, रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल अकाउंट। इसका रूल्स है पहले भी बता चुके हैं। गोल्डन रूल्स में पहला जो है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट का 2 एक्सेप्ट है, पहला है डेबिट एंड दूसरा है क्रेडिट। रियल अकाउंट का डेबिट क्या होता है? व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट क्या होता है? व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का डेबिट क्या होता है? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितना भी मेरा लॉस होता है, जितना भी मेरा एक्सपेंस होता है, उन सारे चीज़ों को क्या करते हैं हम लोग? डेबिट करते हैं। और उनको कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? नॉमिनल अकाउंट में, ठीक है। और क्रेडिट क्या होता है? इनकम और गेन्स। जैसे सपोज कोई कंपनी अगर किसी एम्प्लॉय को मंथली सैलरी पेमेंट करता है, 10,000 मंथली सैलरी दे रहा है, तो उस एम्प्लॉय के लिए वो क्या हो गया? उसके लिए प्रॉफिट हो गया ना, इनकम हो गया ना। बट जो ऑर्गेनाइजेशन, जो कंपनी सैलरी पे कर रहा है, उसके लिए तो लॉस हो रहा है। उसके लिए क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। अगर हम पेड सैलरी, तो इसका जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, यही ना। अगर हम मिस्टर विशाल को सैलरी 10,000 का पेमेंट कर रहे हैं, तो डेबिट क्या करते हैं? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि जो आदमी सैलरी पेमेंट कर रहा है उसके लिए क्या हो रहा है? वो लॉस है या एक्सपेंस है, तो इसीलिए हम उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ जर्नल एंट्री पोस्टिंग करने से नहीं होता, उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पे पड़ रहा है ये हमको जानना ज़रूरी है। जैसे रिपोर्ट्स में, टैली में रिपोर्ट्स कितने तरह का होता है? बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ट्रेडिंग अकाउंट है, डे बुक है। डे बुक मीन्स क्या होता है? डेली ट्रांजेक्शन्स। दिन भर में जितना भी हम अकाउंटिंग वाउचर्स एंट्री पास किए हैं, उन सबको कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं? डे बुक में। ध्यान से सुनिए, डे बुक क्या होता है? जहाँ पे दिन भर का डेली ट्रांजेक्शन्स जहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं उसको बोलते हैं डे बुक, ठीक है। नेक्स्ट पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? जितना भी पर्सन्स, ऑर्गेनाइजेशंस का नाम को रिकॉर्ड करते उसको बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। जैसे डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर जो रिसीव कर रहा है, और क्रेडिट द गिवर जो पैसा दे रहा है, ठीक है। ये था गोल्डन रूल्स। अब हम लोग चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स में। अकाउंटिंग वाउचर्स कितने तरह का होता है? 6 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर। नंबर 1 कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा में क्या करते हैं? जब भी कैश एंड बैंक का लेजर हम देखते हैं, उसको हम कॉन्ट्रा वाउचर में पास कर देते हैं। जैसे कि कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, पैसा हम क्या कर रहे हैं? पैसा बैंक से निकाल रहे हैं, तो व्हाट कम्स इन? कैश कम्स इन। कैश क्या हुआ? रियल अकाउंट हुआ, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। जैसे एग्जांपल है कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक ₹1000। 1,000 रुपया क्या कर रहे हैं हम लोग? बैंक से निकाल रहे हैं ना। यहाँ पे मेन सब्जेक्ट क्या है? एक तो कैश है और एक बैंक है। तो कैश कहाँ पे आता है? रियल। अब रियल का रूल क्या होता है? डेबिट एंड क्रेडिट, 2 ही रूल होता है ना, या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा। तो डेबिट क्या होता है? व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट का होता है व्हाट गोज आउट। और बैंक क्या हो गया? बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूशन का नाम है। तो ये एक नाम है, तो ये किसके अंदर आता है? पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का भी 2 रूल है, डेबिट और क्रेडिट। तो क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट द गिवर जो पैसा दे रहा है, और डेबिट जो रिसीवर जो रिसीव कर रहा है। तो यहाँ पे रिसीव हम करें ना, पैसा मेरे पॉकेट में आ रहा है, तो व्हाट कम्स इन? कैश कम्स इन। इसका डेबिट हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू गिवर। कहाँ से पैसा आ रहा है? बैंक से आ रहा है ना। बैंक से हम पैसा ले रहे हैं,
तो बैंक क्या हो जाएगा मेरे लिए, क्रेडिट हो जाएगा, गिवन। तो टू बैंक, अगर मान लो यहाँ पे बैंक का नाम दिया हुआ है SBI बैंक, इलाहाबाद बैंक, IDBI बैंक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैंक का नाम आ जाएगा, ठीक है। टू इलाहाबाद बैंक अकाउंट क्रेडिट, कितना, मान लो 1000। तो ये जो एंट्री है ये किस वाउचर्स में जाएगा, कौन से वाउचर्स में, कॉन्ट्रा में, पेमेंट में, जर्नल में, रिसिप्ट में, सेल्स में, परचेस में, किस में, कॉन्ट्रा में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक कैश का लेजर है और एक यहाँ पे बैंक का लेजर है, ठीक है। जहाँ पे कैश एंड बैंक का लेजर हमको दिखाई दे, या फिर जब भी हम फंड या कैश या लोन ट्रांसफ़र करते फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, या NEFT से या RTGS से, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, कॉन्ट्रा वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। NEFT का फुल फॉर्म क्या होता है, NEFT, NEFT का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर, ठीक है। पैसा अगर हमको भेजना है, मान लो 20,000 30,000 हमको बैंक से ट्रांसफ़र करना है, मान लो मेरा एक दोस्त है दिल्ली में, उसको हमको ट्रांसफ़र करना है, तो कैसे करेंगे। एक तो ऑप्शन है गूगल पेमेंट या UPI एड्रेस लेके, ये तो ऑप्शन है। बट NEFT करना हो तो कैसे करोगे, उनको बैंक में जाना होगा और NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र का फॉर्म लेना होगा, और अपने अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में जो बेनिफिशियरी है उसको भेजना। जैसे कि स्टेट बैंक है तो कोई भी बैंक, जितना भी कमर्शियल बैंक है, हर बैंक से NEFT RTGS सब होता है। ये जो आप गूगल पेमेंट, फोन पे, पेटीएम करते हो, वो भी बैंक के साथ लिंक है। RTGS का रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। जैसे कि हम अनीता दी को भेज रहे पैसा, तो अनीता दी का ये ICICI मेरा स्टेट है, तो इनके पास चले जाए। हाँ, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट, ये समझ में आ गया सबको। चलो नेक्स्ट जो है, देखो वाउचर एंट्री करते समय हमको हमेशा गोल्डन रूल्स का नॉलेज होना जरूरी है। इसका गोल्डन रूल्स का नॉलेज होना जरूरी है। नेक्स्ट एक सम्स दे रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सैलरी ड्यू। सैलरी ड्यू 20,000 या मान लो 2 लाख मिले, पेड सैलरी ₹1 लाख एंड आउटस्टैंडिंग ₹60,000। इस क्वेश्चन में हमको समझना है क्या कि कंपनी जो 2 लाख का जो दिया है, 2 लाख नहीं, 1,20,000 कर दो, यहाँ कर दो 80,000। मान लो सैलरी ड्यू था, सैलरी क्या था, ड्यू हो गया था, हम 2 लाख रुपये सैलरी उसको नहीं दे पाए करेंट ईयर में, तो क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया ना। बट कुछ दिन के बाद नेक्स्ट मंथ में क्या हुआ है, सैलरी पे कर दिया, कितना, 1,20,000। तो इसका एंट्री क्या पास होगा, सैलरी पेड का, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, यही होगा ना एंट्री। नहीं समझ में आ रहा है, नॉमिनल में आएगा ना, नॉमिनल में, क्योंकि भाई मेरे पॉकेट से अगर हम इनको पैसा देंगे तो मेरा एक्सपेंस हो रहा है ना, प्रॉफिट तो नहीं हो रहा है। तो एक्सपेंस को हम कहाँ देंगे, नॉमिनल में। तो सैलरी क्या हो रहा है, यहाँ पेड हो रहा है, तो दूसरे के पास जा रहा है, यहाँ डेबिट हो जाएगा सैलरी। उसको कुछ समझ ही नहीं आया। सैलरी अकाउंट डेबिट टू, इतना इजी समझा रहे हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, कितना, 1,20,000। चलो अब तो हम जान गए कि सर ये पेमेंट वाउचर में आएगा, इसमें आएगा कौन से वाउचर में, पेमेंट वाउचर। क्यों, क्योंकि सर आप यहाँ पे पेड कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, तो पेमेंट का शॉर्टकट की क्या होता है, F5, GOT अकाउंटिंग वाउचर, देन प्रेस F5 पेमेंट। अब सर हम वाउचर एंट्री तो पास कर दिए,
अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछ दिया, एचआर आपसे पूछ दिया कि बाबू तुम तो ये एंट्री पास कर दिए, पर ये बताओ कि सैलरी किस हेड में आएगा, किस रिपोर्ट्स में शो करेगा, बैलेंस शीट में, ट्रेडिंग में, ना पीएल में, तो आप क्या बोलोगे? अगर एचआर या टीचर जो एग्जाम तुम्हारा ले रहा है, एग्जामिनर जो है, पूछ दिया ठीक है तुम तो एंट्री कॉन्सेप्ट के साथ पास कर दिए, बट ये बताओ कि सैलरी किसके हेड में आएगा, कौन सा हेड में, कौन सा रिपोर्ट्स में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, ट्रेडिंग में, कि बैलेंस शीट में, किस प्रॉफिट? वेरी गुड, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। क्यों? प्रॉफिट और लॉस में क्या होता है कि जितना भी एक्सपेंस होता है, चाहे वो सैलरी हो, हाउस रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ट्रैवलिंग बिल, वेजेस, कैरेज इनवर्ट, वो सब चीज़ हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, और क्रेडिट साइड में जितना भी इनकम होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो ये सैलरी किसके अंडर में आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस में एक ग्रुप बना रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कितना? 1,20,000। क्यों? सैलरी किसके अंडर आता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप के अंदर आता है ना, तो सैलरी पीएल अकाउंट में है, ट्रेडिंग में नहीं आएगा। ट्रेडिंग में सर क्यों नहीं आएगा? क्यों? ट्रेडिंग में क्या होता है कि गुड्स के बारे में सिर्फ हम रिकॉर्ड करते हैं, सामान कितना में बना, कितना उसका कॉस्ट लगा, COGS जिसको बोलते हैं, COGS, कॉस्ट फॉर गुड्स सोल्ड, वो सब ट्रेडिंग में लिखते हैं। माल जब से बन गया उसके बाद का जो खर्चा होता है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया पेड सैलरी का? 1,20,000।